जो लड़की 35 से निकल के नहीं गई, जिस लड़की ने कभी मुरादाबाद नहीं देखा, जिस लड़की ने कभी संभल नहीं देखा, जिस लड़की ने कभी अमरोहा जोया नहीं देखा, बोलो उस लड़की के पास बंबई का फैशन कहां से आया? बोलो उस लड़की के पास, हाँ उस लड़की के ये आस्तीन कहां से कटी? बोलो वो लड़की अगर खा रही है तो वो फिल्मों का ढंग है, अगर पहन रही है तो वो फिल्मों का ढंग है, अगर चल रही है तो वो फिल्मों का ढंग है। अपनी बच्चियों पे नजर मार लो, अगर चुटिया कर रही है तो फिल्मों का ढंग है, मेहंदी लगा रही है तो फिल्मों का ढंग है। मैंने भी 8-10 इसी घर में देखी है और उनके कपड़े देखो सब के सब फिल्मों का ढंग है। मुझे बताओ जो लड़की कभी निकल के नहीं गई उसके बाद बंबई का फैशन कहां से आया? गोवा का कल्चर कहां से आया? चेन्नई का माहौल कहां से आया? हैदराबाद बेंगलोर का कल्चर कहां से आया? ये बेहयाई कहां से आई? मुझे बताओ, तुम नहीं बता सकते, मैं बताता हूं। ये इसी मोबाइल की देन है। जैसे वो मोबाइल में देख रही है वैसे ही चुटिया कर रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही कपड़े पहन रही है, जैसे मोबाइल में देख रही है वैसे ही एक्शन में चल रही है, बोल रही है। आज शर्म आया गैरत इस मोबाइल ने खत्म कर दी है। अगर अपनी बेटियों को सुधारना है तो हमें अपनी बेटियों से मोबाइल लेना होगा। अगर देना है तो दीनी किताब दे दो, इस्लामी किताब दे दो। इन्हें पढ़वाना है तो कुरान पढ़वाओ, इन्हें पढ़वाना है तो हदीस पढ़वाओ, इन्हें पढ़वाना है तो फातिमा की सीरत पढ़वाओ, हजरत आयशा की सीरत पढ़वाओ। अगर पढ़वाना है तो हजरत खदीजा की सीरत पढ़वाओ, अगर पढ़वाना है तो हुसैन की माँ की सीरत पढ़वाओ, हुसैन की बहन की सीरत पढ़वाओ, हुसैन की बेटी की सीरत पढ़वाओ। खुदा की कसम अगर हमारी बेटी मोबाइल नहीं किताब देखेगी तो देखेगी दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तो कभी मेरे नबी की बेटी आएगी, कभी सिद्दीक अकबर की बेटी आएगी, कभी फारूक आजम की बेटी आएगी, कभी उस्मान गनी मौलाली की बेटी आएगी, कभी हुसैन पाक की बेटी आएगी, कभी गरीब नवाज की बेटी आएगी। अरे यही हमारी बेटी जब किसी का ढंग अपनाएगी तो बेटी हमारी होगी, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, पिएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा। यही हमारी बेटी अगर बाप के घर में होगी तो रहमत बन जाएगी, शौहर के घर में होगी तो नेमत बन जाएगी, और जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद मुकीम रहमान साहब किबला। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है बात? जी हजरत बेशक। जो हमारी कमियां हैं वो दिखाता जा रहा हूं जी, जो हमारी कमियां हैं मानना तो पड़ेगा इन बातों को। जो हमारी, अरे जिस बच्ची ने यार 35 से निकल के कभी नहीं गई उसके चलने का ढंग देखो, उसके पहनने का ढंग देखो, उसके बालों का ढंग देखो, उसके कपड़ों का। तुमने बताया नहीं? वो जो फिल्में बंबई की कंजड़ियां जो बना रही है ना, नंगे नंगे जिस्म दिखा रही हैं, वैसे ही हमारे घर में मोबाइल में देख रही है। खत्म। पहनावा वही कल्चर वही माहौल। किसने दिया है? ये बाप ने। कोई इमाम हमारी बेटी को घर जाकर के दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, ये माँ बाप ही को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा बोलो? माँ बाप को। अम्मा से भी कह करके जाऊंगा तुम्हें भी अपना लिबास बदलना पड़ेगा। जवान बेटी है और तू इतने बड़े पैचे वाले अब भी पहने फिर रही है। जवान बेटी है, तेरा मेकअप अब भी नहीं छूटा, और वो भी ऐसा मेकअप, पूरा मेकअप। किसकी समझ में नहीं आ रही? तवज्जो है ना? बात समझ रहे हो मेरी? जी। इस भाई से भी दो बातें कर लूं अगर इजाजत हो तो। जी। बाप से तो हो गई है, माँ से भी हो गई। नौजवानों, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख देते? चलो बाप नहीं जानते हैं इन बातों को, माँ नहीं जानती है, मगर तुम तो मोबाइल चलाते हो ना, तुम तो अच्छी बुरी चीज़ को जानते हो ना। तुम चाहोगे कि हमारी बहन बिगड़े? तो तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि अपनी बहन के सर पे आंचल रखते थे? यही तो अफसोस है। पानी वहीं मरता जहां गड्ढा होता। अब बताओ कौन सा भाई है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा?
वो भाई जो कानों में कुंडल पहनने वाला हो? बोलो, कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखे? वो भाई जो घुटने पे फटी हुई पैंट पहनता हो? वो भाई जिसके बालों की कटिंग अलग हो, जैसे गधा चर गया? बालों की कटिंग देखिए, इधर से कटंग, इधर से यहां से काट के ऊपर से जैसे प्याल का पूला झबरा, जैसे सेई के कांटे खड़े। हंस रहे हैं हम अपनी जिंदगी पर। कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? वो भाई जो नचकैया हो। शादियों में देख लो, बड़े बड़े डीजे रख के नाचने में, घोड़ा कूद रहा, घोड़ा नाच रहे घोड़े। कौन भाई? जो भाई खुद मोबाइल चलाता हो, गैर लड़कियों से बात करता हो, अपनी बहन के सामने गाने सुनता हो, मोबाइल चलाता हो, वो भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा, जिसे खुद लगता ही नहीं कि ये मर्द है या छक्का। सही बता रहा हूं मैं। इसके बाल देखो, कानों में कुंडल देखो, नाक में नथुनियां देखो, हाथ में चैन देखो, गले में चैन देखो। कौन पहनता जेवर, मर्द या औरतें? जेवर पहन लिया लेकिन औरत तो बन नहीं सकता, है तो मर्द। अब ना इधर का रहा ना उधर का, बीच का कौन होता है? कभी ताली बजाते हुए तुम्हें बस में नहीं मिला है? एक मर्तबा अपनी सूरत उसकी सूरत से मिला लेना। माफ करना, बुरी जरूर लगती होगी। क्या करूं यार, दिल दुखता है तो किसे कहूं? बोलो, कहां जाऊं? ये भी शादियों में जाएंगे, अपनी बहन भी शादियों में दूसरे की बहन बेटियों को तक रहा, तो हमारी बहन नहीं देखती होगी कि हमारा भैया क्या कर रहा? कुछ तो शर्म हो यार, कुछ तो गैरत हो। आज हम दूसरे की बहन बेटी को तकेंगे, कल को दूसरा हमारी बहन बेटी को नहीं तकेगा? कुछ तो गैरत आनी चाहिए, कुछ तो थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए। नौजवानों, अगर तुम सुधर गए ना, सही बता रहा हूं, आधी दुनिया सुधर जाएगी, आधी दुनिया। अल्लाह अल्लाह। कभी कभी इतना दिल दुखता है। तुमने देखा होगा, मेले लगते हैं ना, मेलों का जमाना, कभी काई का मेला, कभी काई का मेला। मेले में बिसात खाने की, औरतों का मेला भी लगता, मतलब बिसात खाने की दुकानें एक तरफ लगती नहीं लगती? बिसात खाने की दुकानों में मर्दों का कोई काम होता नहीं, औरतों का ही काम होता है। क्रीम पाउडर बिक रहे हैं, लाली और क्या क्या वगैरह बिकता है, चूड़ी, औरतों का सारा सामान बिकता है। पाजेब, हाथों के कंगन, ये सारी चीजें औरतों की, बाल काटने वाला कंगा, ये सब चीजें औरतों की बिकती है ना। मगर उसमें भी 10-12 लफंगे तुम्हें घूमते हुए मिल जाएंगे। लफंगे नहीं देखे तुमने? मेले में घूम रहा लफंगा, बस गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, बाल खड़े हैं जैसे सेई के कांटे, पीछे से पैंट से नेकर दिख रहा है, समझे, निकली घूम रहा चिड्ढा गई के। ये पुराने आदमी अगर थप्पड़ मार देना तो 3 कलाबादी खाएगा और 2 बोतलें चढ़ेंगी। ये है हीरो। कम से क्यों रात के 2-2 बजे तक मोबाइल देख रहा, बातें कर रहा, नींद पूरी होती नहीं। सुबह को 8 बजे अब्बा ने उठा दिया, आंखें सूजी पड़ी हैं, जिस्म टूटा, कभी अम्मा से लड़ रहा, कभी बहनों से लड़ रहा, न काम का, न काज का, न कॉलेज पढ़ने जाता, न मदरसे पढ़ने जाता, न कोई काम ढंग से करता, कुत्ते भौंकाता फिर रहा मोहल्ले में, कुत्ते। इसका नाम जिंदगी है? अरे तुम शान पैदा करो यार अपनी। तुम्हारी शान, तुम्हारी जिंदगी किस लिए थी ये तो देखा तुमने? शान पैदा करो। इसका नाम जिंदगी नहीं है कि इशा के बाद जल्दी से खाना खाया, मोबाइल। अब कोने पकड़ता फिर रहा अंधेरे, हेलो हेलो, कोने पकड़ता फिर रहा, ये जिंदगी है? इसको मर्दानगी बोलते हैं। पहले के लोग कितने अच्छे थे यार। इनके पुराने लोगों से पूछो, बैलगाड़ी ये चलती थी, इतना इंतजाम भी नहीं था। अगर गाड़ी का पहिया अटक गया ना, इसने रुमाल या लुंगी रखी कांधे पे, लगाया और बैल को भी धकिया के फेंक दिया, पार कर दी गाड़ी। जी हजरत। ये ताकत होती थी। ये गुड़ खाते थे, ये दूध पीते थे। तेरी मेरी बहन बेटियों को नहीं तक 25 साल का, 20 साल का, 15, इसका लीवर ही काम नहीं कर रहा साहब, लीवर काम नहीं कर। 15 साल के बच्चे के बोतलें चढ़ेंगी, उसे खाना हजम नहीं। पत्थर खा लोगे तो हजम कर दोगे। इनसे पूछो, ये उम्र ऐसी होती है। अपने आप को बर्बाद मत करो, अपने आप को बेकार मत करो।
पढ़ाई में आगे जाओ, काम सीखो, दीन और इस्लाम को सीखो, अपने मजहब को सीखो और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो, काम करो, तिजारतें करो, खूब आगे बढ़ो, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, खूब आगे बढ़ो, डॉक्टर हो तो हमारा हो, इंजीनियर हो तो हमारा हो, जो हो हमारा हो, खूब आगे बढ़ो, वरना कुत्ते मत भौंकाते फिरो, मोहल्ले में निठल्ले मत घूमते फिरो। ये जिंदगी नहीं है। अगर वक्त आ गया सब मारे जाओगे। इतने आगे बढ़ो, तुम्हारे घर अच्छे हो, तुम्हारे मकान अच्छे हो, तुम्हारे घरों में गाड़ियां खड़ी हो, कमाने वाला हो, माँ भी तुम्हारी खुश हो, बीवी बच्चे भी तुम्हारे खुश हो और तुम्हारे मोहल्ले के गरीब भी खुश हो। जी ये जिंदगी। बाप कमाते कमाते थक गया, लाल खून काला पड़ गया। कितना प्यारा वक्त था। तुम्हारे जमाने की बात बताऊं, छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था। पूछो, बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं, छुप छुप के पी के आता था। अगर आदत हो जाती है तो छुप के वहीं तोड़ फोड़ के फेंकिया और मुंह पोछा, आराम से खड़ा। कई कई बच्चों का अब्बा हो गया, उसे पता ही नहीं चलता था मेरा बेटा बीड़ी पी रहा या नहीं पी रहा। उन्हें पता नहीं था। खानदान का जो बड़ा होता था ना, जिसकी जहां चाहता था शादी कर दिया करता था, उसकी बात पलटने वाला कोई नहीं था। और आज बीड़ी की बात कर रहे हो, अब्बा कह रहा लगाता क्यों नहीं रे 2 बीड़ी।